नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आप देख रहे हैं शुलनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुपर हिट रहा चौथा शुलनी लिट फेस्ट। देश की जानी मानी हस्तियां हुई लिट फेस्ट में शामिल। महिला सशक्तिकरण से लेकर क्रिकेट तक पर हुई चर्चा। फ्लावर फेस्ट से गुलजार हुआ शुलनी कैंपस। कई किस्मों के फूल देख खुश हुए दर्शक। वेस्ट मटेरियल से बनाए गए बर्तन की भी लगाई गई प्रदर्शनी। शुलनी यूनिवर्सिटी में पहली बार हुआ टेक फेस्ट का आयोजन। स्टूडेंट्स के बीच आविष्कार की भावना जगाना था मकसद। प्रतियोगिताओं में स्टूडेंट्स ने जीते कई इनाम। मोक्ष फेस्ट में स्टूडेंट्स ने किया खूब एंजॉय। 3 दिन चला फेस्ट। कई प्रतियोगिताओं का भी हुआ आयोजन। शुलनी यूनिवर्सिटी में कई जानी मानी हस्तियों के साथ लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस फेस्ट में, आइए बताते हैं आपको। शुलनी लिट फेस्ट का चौथा संस्करण कई मशहूर कवियों और लेखकों के साथ एक शानदार कार्यक्रम था। फेस्ट की शुरुआत जाने माने कवि अशोक चक्रधर की कविता की प्रस्तुति के साथ हुई, जिन्होंने लिट फेस्ट समन्वयक डॉक्टर आशु खोसला के साथ कविता और साहित्य पर चर्चा की। अशोक चक्रधर ने हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा, जिस तरह भगवान कृष्ण के आगमन से वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी तरह हिंदी का विकास क्रमिक और बहुरुखी रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने संजीव अरोरा और डॉक्टर अनुरीति सक्सेना के साथ बातचीत में अपने पिता का विरासत पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही जाने माने हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने अपनी हजीर जवाबी में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ मंच साझा करने वाले अन्य लोगों में नीलोत्पल मृणाल, आशकरण अतल और वेद प्रकाश शामिल थे। महिला सशक्तिकरण को समर्पित सेशन में सुनैनी शर्मा, विमला रानी और शिप्ला शाह ने समाज में महिलाओं की क्षमता और ताकत पर चर्चा की और सामाजिक मानसिकता में बदलाव की वकालत की। फेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत द राइज ऑफ 7 सिस्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टॉपिक्स वाले अहम सेशन से हुई। इसके बाद फेस्ट में द लाइफ ऑफ द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला किताब के लेखक ज्योतिपेंद्र सिंह के साथ निष्ठा आनंद शुक्ला ने बातचीत की। फेस्ट में साहित्य से लेकर विज्ञान तक कई टॉपिक्स पर चर्चा की गई। प्रोफेसर नरेंद्र चिरमुले ने साइंस और क्रिएटिविटी के संबंध की खोज करते हुए जीन्स और होमोसेपियंस पर एक सेशन का नेतृत्व किया। थिंकिंग आउटलाइंस द क्यूबिकल नाम के सेशन में जिक्स अशर, शालिनी पी सॉकर और गीता दुआ ने पेशेकर जीवन के लिए नई अप्रोच पर विचार विमर्श किया। फेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत द राइज ऑफ 7 सिस्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया टॉपिक्स वाले अहम सेशन से हुई। इसके बाद फेस्ट में द लाइफ ऑफ द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला किताब के लेखक ज्योतिपेंद्र सिंह के साथ निष्ठा आनंद शुक्ला ने बातचीत की। फेस्ट के दौरान 3 प्रतिष्ठित लेखकों को साहित्य और पौराणिक कथाओं में उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। वहीं डॉक्टर हर्षिली सिंह, सिद्धार्थ पांडे और मोना वर्मा की हिमालय और इसकी समुद्र सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काफी व्यवहारित हुई। 2 दिन के शुलनी लिटरेचर फेस्ट का समापन हिंदी सिनेमा के गीतों के क्षेत्र बोल लिखे हैं हिंदी सिनेमा में गीतों का जादू के साथ हुआ। आशु खोसला के साथ बातचीत में राजशेखर शाह ने नेतृत्व में आयोजित हुए सेशन में सिनेमाई अनुभव पर गीतों के गहरे प्रभाव पर चर्चा की। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला, सिल्ब के अध्यक्ष सरोज खोसला, प्रोफेसर चांसलर विशाल आनंद, इनोवेशन एंड लर्निंग के अध्यक्ष आशीष खोसला, मुख्य शिक्षण अधिकारी आशु खोसला और शुलनी यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी निष्ठा आनंद शुक्ला ने भी पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ भावना, शुलनी संवाद, सोलन। शुलनी में आयोजित हुई स्प्रिंग फेस्ट के दौरान लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा फ्लावर फेस्ट। इस बार के फ्लावर फेस्ट में क्या कुछ खास रहा, आइए बताते हैं आपको। शुलनी फ्लावर फेस्ट ने कैंपस में बास्केटबॉल कोर्ट को अलग अलग तरह के फूलों की खुशबुओं से गुलजार कर दिया। फ्लावर फेस्ट शुलनी स्प्रिंग फेस्ट का हिस्सा था, जिसमें सोलन क्षेत्र में उगाए जा सकने वाले 100 से ज़्यादा सर्वोत्तम किस्म के फूलों का संग्रह देखा गया। प्रदर्शनी में अलग अलग डिज़ाइन वाले फूलों के बर्तन में उगाए गए फूल
बैलीस, बेगोनिया और पेट्यूनिया जैसी फूलों की 50 से 60 किस्में शामिल थीं। कुछ खास किस्में जो आकर्षण का केंद्र रहीं उनमें काला लिली, लिलियम रेनुकुलस और एल्जीलियास शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान वेस्ट मटेरियल से बनाए गए बर्तन भी प्रदर्शित किए गए, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। फ्लावर फेस्ट का आयोजन करने वाले ऑपरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर सुरेश के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोगों ने फ्लावर फेस्ट का दौरा किया। फ्लावर फेस्ट पहुंचे लोग सुंदर लकड़ी के हस्तशिल्प और फ्लावर्स देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। शूली यूनिवर्सिटी की तरफ से आसपास के स्कूल के स्टूडेंट्स को भी फ्लावर फेस्ट में आने का मौका दिया गया था। फ्लावर फेस्ट में पहुंचे लोगों ने हस्त निर्माणित पेंटिंग और डिजिटल डिजाइन वाले लकड़ी के फूल के बर्तन भी खरीदे। फेस्ट का एक मकसद इलाके की मूल वनस्पतियों के बारे में जानकारी देना भी था। फ्लावर फेस्ट ने न सिर्फ कैंपस में आकर्षण बढ़ाया बल्कि युवा प्रतिभागियों में क्रिएटिविटी और जोश की भावना भी पैदा की। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ जानवी, शूली संवाद, सोलन। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए शूली यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस में ग्लिच नाम का पहला टेक फेस्ट भी आयोजित किया गया। इस फेस्ट के दौरान स्टूडेंट की बड़ी तादाद में भागीदारी देखी गई। साइंस और टेक्नोलॉजी फेस्ट ग्लिच का उद्घाटन शूलिनी स्प्रिंग फेस्ट 2024 का एक अहम हिस्सा था। ग्लिच का मकसद अलग अलग तरह के कार्यक्रम की मेजबानी करके टेक्नोलॉजी की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और स्टूडेंट के बीच आविष्कार की भावना को जगाना था। टेकफेस्ट के दौरान 4 ऐसे कार्यक्रम रहे जिन्होंने स्टूडेंट्स के बीच खूब वाहवाही बटोरी। उनमें से रोबोवार्स, हैकथॉन, स्पोर्ट्स और कैप्चर द फ्लैग कार्यक्रम शामिल था। ग्लिच की कल्पना 2 स्टूडेंट्स बीटेक सीएससी के विकास चौहान और खुशी पांडे ने की थी। स्पोर्ट्स इवेंट्स में 17 टीमें मुकाबला कर रही थी, जो एक विशाल मल्टीप्लेयर गेमिंग शो था। विजेता टीम ने उप विजेता और दूसरे उप विजेता के साथ मुकाबले के बीच 25,000 रुपये के पुरस्कार को अपने नाम किया। इस बीच जी और एच ब्लॉक में आयोजित रोबोवार्स में 4 टीमों के बीच तकनीकी विशेषता का प्रदर्शन किया गया। विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कार भी मिले, जो आयोजन के उच्च जोखिम वाले एक्शन से भरपूर मुकाबलों और तकनीकी प्रतिभा को उजागर करते हैं। वहीं 90 से ज़्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामर हैकथॉन नाम के एक कोड फेस्ट के लिए एक साथ आए, जो क्रिएटिविटी और टीम वर्क के लिए एक मंच के रूप में काम कर रहा था। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने वास्तविक दुनिया के मुद्दों को हल करके अपनी कोडिंग कौशल का प्रदर्शन किया। कैप्चर द फ्लैग (CTF) एक साइबर सुरक्षा गेम ने 170 प्रतिभागियों के कौशल और ज्ञान का परीक्षण किया और उनसे उन कार्यक्रमों में छिपे हुए शब्दों को ढूंढने के लिए कहा जो हमले के लिए अति संवेदनशील थे। उपविजेता और विजेताओं को उनके ज्ञान और क्षमताओं के लिए उचित मान्यता मिली, जिससे बौद्धिक विकास के स्थान के रूप में ग्लिच की स्थिति मजबूत हुई। ग्लिच सहयोगात्मक भावना और एकेडमिक कठोरता का एक मॉडल था, जो शूलिनी यूनिवर्सिटी का पर्याय है। इसका नेतृत्व इनोवेशन के निर्देशक आशीष खोसला ने किया। वहीं विरजभूषण शर्मा, पंकज वैद, अनुराग राणा और गौरव गुप्ता, साथ ही प्रोफेसर नितेश शर्मा और पीयूष सेवल फेस्ट के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर रहे। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ विनय, शूलिनी संवाद, सोलन। अब आपको उस इवेंट की खबर देने जा रहे हैं जिसका इंतजार स्टूडेंट्स को पूरे साल रहता है। स्प्रिंग फेस्ट के दौरान मोक्ष फेस्ट भी आयोजित किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने खूब एंजॉय किया। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 15 मार्च से शुरू हुए 3 दिवसीय मोक्ष कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोक्ष 2024 की शुरुआत कई कार्यक्रमों ऑफ हार्मनी ऑफ पाइन्स, हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित पुलिस बैंड की रोमांचकारी प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसने आने वाले उत्सवों के लिए मंच तैयार किया। फेस्ट के दूसरे दिन कई स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेजों से जबरदस्त प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए मुख्य मंच पर कब्जा कर लिया। अधिकला प्रतिष्ठित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता नाट्य प्रतियोगिता में डिग्री कॉलेज सोलन की टीम विजय रही, जबकि आहाना नाथ की सुरीली आवाज़ ने गायन प्रतियोगिता में टॉप पोजीशन हासिल की। स्नेहा तोमर की लोक कला में निपुणता और डेनिसन की कुशल रेख चित्राओं ने उन्हें अच्छी खासी पहचान दिलाई। वुमेन ऑफ सब्सटेंस के
पुरस्कारों में विद्या और हसीबा के योगदान का जश्न मनाया और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। यह शाम बॉलीवुड के शाहिद माल्या की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों के साथ चरम पर पहुंच गई, जिसने दर्शकों को उनकी भावनापूर्ण धुनों में मंत्रमुग्ध कर दिया। मोक्ष के अंतिम दिन मुख्य आकर्षण उन छात्रों और शिक्षकों को पड़ा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय और प्रयास समर्पित किया। डीएसडब्ल्यू पूनम नंदा ने उन्हें उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया, जबकि अधिकला विजेताओं को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जिससे उनके संबंधित कॉलेजों का गौरव और खुशी बढ़ गई। स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल दुआ और इलेक्ट्रीफाइंग करने वाले एरो ईडीएम बैंड के जोरदार प्रदर्शन के साथ यह कार्यक्रम एक उच्च नोट पर संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ गौतम शूलिनी, संवाद सोलन। अब आपको एक अहम जानकारी साझा करते हैं। शूलिनी टीवी की इंग्लिश बुलेटिन ने अपने 200 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले 200 हफ्तों से यानी लगभग 4 सालों से शूलिनी टीवी की टीम बिना किसी रुकावट या देरी के हर शुक्रवार को अपने एक संस्करण ला रही है। यह उपलब्धि स्टूडेंट की तरफ से संचालित टीवी समाचार बुलेटिन के समर्पण और अनुशासन के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ प्रबंधन का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। Dear students, I'm very happy that for the last many weeks, our group of journalism students has been compiling the reports of the activities undertaken by the Shulini University, whether these are academics, sports, convocation, and many more functions which are being organized at the university level. So this is the 200th today, so it's become as a number very auspicious, and they have come to me my views on this. We have established Shulini University with an eye that it should be one of the world's top universities, and already we have made quantum jump in research, and Shulini University is figuring among the not only among the Indian universities, 100 Indian universities as far as NIRF ranking. So it's with great joy and pleasure that I congratulate all the students and faculty of the School of Journalism for the 200th episode of Shulini TV Bulletin. We started with this exercise way back in COVID, and for the last 4 years, without missing a beat, without missing any week, the letter has continued and grown and even gotten better and better with each passing episode. I wish them 1,000 episodes and beyond, and my heartiest congratulations once again. 200 episodes and still counting. My heartiest congratulations to all of you who are involved in the Shulini News TV Bulletin. Week after week, we look forward to all the news, the juicy bits, whether it's research, patents, cultural events, NIRF rankings, you name it and we have it there. Thank you so much for giving us this comprehensive information about all that goes on in campus. And my heartiest congratulations to Vipin, your faculty, your students. I think your students do an amazing job. What could be a better opportunity than this to get hands-on experience? And episode after episode, I've seen the kind of improvement that's taken place. So once again, congratulations all of you. Keep shining, keep rocking, and keep giving us the information. शूलिनी टीवी बुलेटिन की शुरुआत स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर विपिन पब्बी के थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बताया। The idea behind bringing out a weekly TV bulletin from the campus was conceived during the COVID pandemic. That was a time when all students were at home and it was difficult to provide them practical training in journalism, in the electronic media. So at that time we thought that we could do something like that and have a weekly TV bulletin which will give news about the campus for the benefit of students as well as of the staff and teachers, and report on various activities that were taking place. So we began this TV bulletin with the hope that we will be able to carry it on for some time. But I am very proud and very happy to say that we have been able to bring out
a weekly TV bulletin every Friday for the last 200 weeks. That is almost 4 years, without a break, a single break. And this is a very, very proud thing for all of us. And we try to improvise it. We try to make it more interesting, and it is all being done by the students. They are the anchors, they are the writers, they are the producers and the script writers. And it's a wonderful opportunity that is given to them, a wonderful platform. And some of my students are doing pretty well in electronic journalism. So I'm very happy, and I would like to congratulate all my team, my current students and former students who have played a role in keeping bulletin coming out every week without fail. Thank you. आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं आरजे अरीशा के पास, जो अगले हफ्ते की रेडियो शूलिनी की बारे में हमें जानकारी देने जा रही हैं। हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है अरीशा और मैं आज आपको बताऊंगी रेडियो शूलिनी पे आने वाले शोज के बारे में। आरजे कुणाल शूलिनी अपडेट, आरजे साहिल वीरवार, आरजे साक्षी चर्चाए पकवान, आरजे रिया बधाई हो वायरल हुआ है। तो सुनना मत भूलिएगा इन शोज को रेडियो शूलिनी पे आवाज वादियों की। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।